थर्ड ट्राइमेस्टर में और क्या क्या लर्न कर सकती है विमेन, जिससे मतलब बैक मसाज टाइप की और वैसी एक्सरसाइजेज जो वो कर लें जिससे उनके बैक पेन में हेल्प करे और स्लीपिंग में भी उनको हेल्प। डॉक्टर सुमित्रा, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले या क्या करना है से पहले आपके साथ चेंजेस क्या होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो थोड़ा सा आपको आइडिया अगर होगा ना तो यू कैन मेंटली प्रिपेयर देन एंड आल्सो हैव कि यार किसको मिलना है, किसको जाके किससे हेल्प लेनी है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्टली आपका यूरिन इनकॉन्टिनेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है, वो आपको इतना ज्यादा, क्योंकि वो बेबी ऑफ कोर्स वो प्रेशर डाउन नीचे की तरफ जो लेटर वीक्स हैं उसमें प्रेशर आ रहा है तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अनयूजुअल लीकेज हो जाएगा एंड इट इज कॉमन बट इट इज नॉट नॉर्मल बिकॉज एवरी लेडी डजंट फील दैट कि उसको इनकॉन्टिनेंस हो रहा है या फिर हर बार लीक हो जाता है हंसते हुए चीखते हुए ड्यूरिंग लेटर उसमें। उसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस के अलावा स्वेलिंग लेग्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज फ्लूइड आपका जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इफेक्टिव नहीं है, प्रेशर है वेन्स के ऊपर, तो स्वेलिंग बहुत कॉमन है। इसके साथ में एक मेजर आपका बैक जो इतना सपोर्ट कर रहा है, आपका एब्डोमेन सब कुछ सीधे सपोर्ट कर रहा है, योर डेली एक्टिविटीज ऑफ गोइंग अप एंड डाउन एंड मूविंग अराउंड। सो लोअर बैक पेन इज आर वेरी कॉमन बट दोज कैन बी मैनेजेबल। बहुत सारी मेरे पास क्वेरी पोस्टमार्टम में आती है कि दे वर फेसिंग द पेन ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर, पेन था उनको बट वो डॉक्टर ने बोला कि ये तो होता है, इसको आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट वो पूरे टाइम उसको ट्राइमेस्टर पेन रहा, उसको मैनेज नहीं वो कर पाई। बट बैक पेन को मैनेज किया जा सकता है, अगेन देयर आर कैट एंड काउ एक्सरसाइजेस कैन बी डन। कुछ जैसी मोबिलिटी इंक्रीज करते हैं पेल्विक टिल्ट्स के साथ में, या कोर एंगेजमेंट एक्सरसाइजेस डीप ब्रीदिंग के साथ हम उसे यूज करते हैं जिसमें हम लोग कोर को एंगेज, बिकॉज कोर अगर आपका इट्स नॉट जस्ट द एब्डोमेन डॉक्टर सुमित्रा, इट्स योर लोअर बैक आल्सो, इट्स योर पेल्विक फ्लोर एज वेल, इट्स योर डायफ्राम एज वेल जो ब्रीदिंग आपका चेक करेगा। तो ये चारों चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लर्न करे सेकंड ट्राइमेस्टर से, उसको कैसे एंगेज करना है ताकि थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको बैक पेन के चांसेस ही बहुत कम हो जाए। लेकिन अगर कोई थर्ड ट्राइमेस्टर में पेन है या लेबर के टाइम पे पेन है, ऑफ कोर्स मसाज जो एक इंस्टिंक्टिवली जहाँ पे पेन है वहां पे हम लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट यू कैन बिगिन विद कि जहाँ पेन है यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ पेन मेडिकेटेड ऑयल या फिर अपना आयुर्वेदिक ऑयल या एनी सॉर्ट ऑफ वॉलिनी जेल, कुछ भी स्प्रे वहां पे यूज करके एंड देन यू कैन with a firm hand you can rub that area. Circulation उसमें नीचे से ऊपर की तरफ you can go with the entire back covering and going to the outward because लेबर के टाइम पेन वो सारे ग्रोइन में रेडिएट होते हैं, लोअर बैक में पेल्विस एरिया में सारे जाते हैं, लेग्स में जाते हैं। तो पार्टनर कैन लर्न दोज मसाजेस फ्रॉम द लेग टू अप साइड, नीचे से लेके नीज से लेके ऊपर तक करे, बैक में पेल्विक एरिया से लेके ऊपर की तरफ जाके एंड देन so they can learn again and she can guide the partner कि यार मुझे कहाँ पे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे किस तरह करना है। So massage is something that can be learned but again उसी वक्त पे याद नहीं आएगा। पेन के साथ में she won't be able to guide। वो पार्टनर को थोड़ा पता हो पहले से कैसे करना है तो वो इतना दिमाग नहीं लगाएगी उसको समझाने में, बोले यार मुझे बस यहाँ पे हेल्प कर दो, यहाँ दबा दो, अच्छा लग रहा है। तो पार्टनर शुड बी देयर टू सपोर्ट इन दीज एरियाज। बट एक्सरसाइजेस में जहाँ तक बात है, अगर शी इज एक्टिव, शी इज वॉकिंग ऑल्सो, भले योगा नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, बट अगर वॉकिंग भी कर रही है तो शी कैन वेरी मच मैनेज हर पेन्स। एक बहुत पेन कॉमन है प्यूबिक सिम्फाइसिस का, आगे पेल्विस के आगे सामने आपके नेवल के नीचे आपको पेन एक डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है बिकॉज पेल्विस एकोमोडेट कर रहा है बच्चे को। तो लूजन अप हो गए लिगामेंट्स आपके, उस चक्कर में कई बार होता है पेन। तो उसमें हम लोग उन्हें एडवाइस करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में कि बहुत ज्यादा स्प्लिट्स वाले आसन बॉडी वेट के साथ नहीं करें, लाइक स्टैंडिंग मलासन कर रहे हो तो सपोर्टेड मलासन करो, और अगर पेन नहीं है और आप यू आर ओके, यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी कर सकते हो तो करो, ठीक है ना। तो योगा के बहुत सारे पोस्चर्स फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बट विद इन द जोन, मतलब ऐसा नहीं एक्सेसिवली आप स्ट्रेच कर रहे हो, बिकॉज आपको अल्टीमेटली अपनी बॉडी की सुननी है और सुपरवाइज एक्सरसाइज करते हो तो वो बेस्ट होता है। उसमें कौन सी करनी चाहिए, उसमें बेसिक यही हमारी कैट एंड काउ वाली मूवमेंट्स हैं, पेल्विक टिल्ट्स आर वेरी कॉमन एंड ब्रिजिंग आर एक्सरसाइज आर वेरी कॉमन टू स्ट्रेंथन योर लोअर बैक। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सरसाइज द लेडी कैन डू, और वो बहुत इजी है 5 to 10 रेपिटेशंस के साथ में, विद होल्डिंग विदाउट होल्डिंग, बट शी शुड नॉट होल्ड द ब्रेथ। कहीं भी किसी भी एक्सरसाइज में ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, वी हैव टू कीप ब्रीदिंग नेचुरली, डू नॉट डीप ब्रीदिंग जब तक नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज में, इट्स ऑलवेज नेचुरल ब्रीदिंग।